दोस्तों, सोचिए कि ऐसा इंसान जो इंसानियत को वो सब कुछ देना चाहता था जिसके लिए आज के दौर में लोग बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को रोशनी भी दे सकती थी, जंगों को भी रोक सकती थी और हर घर तक फ्री बिजली पहुंचा सकती थी। मगर जब उसका वक्त आया, वो साइंटिस्ट अकेला, गुर्बत और तन्हाई में मर गया और उसके साथ ही उसकी नोटबुक्स, ब्लूप्रिंट्स और उसके कई राज भी गायब हो गए। ये कहानी है एक दिमाग की जो अपने दौर से कई कदम आगे था। ये कहानी है निकोला टेस्ला की। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। निकोला टेस्ला का नाम आज हम अक्सर सुनते हैं जब बात होती है इलेक्ट्रिक कार्स की, ये किसी मॉडर्न इन्वेंशन की। लेकिन असल में टेस्ला का ताल्लुक उन गाड़ियों से नहीं बल्कि एक ऐसे जहन से है जो इंसानियत की तारीख में सबसे पावरफुल जहनों में से एक था। 1856 में क्रोएशिया के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला ये लड़का बचपन से ही अजीब था। लोग कहते हैं कि उसका इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब वो किसी मशीन के बारे में सोचता तो उसे अपने जहन में बिल्कुल वाकई मशीन की तरह चलाता। उसे कागज़ और कलम की ज़रूरत नहीं होती थी, मशीन उसके जहन में ही डिज़ाइन होती और वहीं टेस्ट होती और फिर वो सीधा उसे बना लेता। टेस्ला ने अमेरिका का सफ़र किया ताकि अपने ख्वाबों को रियलिटी बना सके। वहाँ उसने थॉमस एडिसन के लिए काम शुरू किया। एडिसन उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और बिजनेसमैन था। लेकिन जल्द ही टेस्ला को समझ आ गई कि एडिसन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक सख्त बिजनेसमैन भी है जो पैसे के लिए साइंस को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ता है। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी का सपोर्टर था। डीसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से बिजली छोटी तारों तक ट्रेवल कर सकती है। मतलब हर कुछ ब्लॉक्स के बाद नया पावर हाउस लगाना पड़ता, नई केबल्स बिछानी पड़ती। ये सिस्टम इनएफिशिएंट था लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद, क्योंकि जितने ज़्यादा पावर स्टेशन और केबल्स लगती उतना ज़्यादा पैसा बनता। एडिसन के पीछे बड़ी केबल्स कंपनीज और कॉपर इंडस्ट्रीज के मफाद जुड़े हुए थे। टेस्ला ने उसके बर्क्स अल्टरनेटिव करंट यानी एसी डिज़ाइन किया। एसी आसान था, सस्ता था और दूर दराज तक ट्रांसमिट हो सकता था। इसका मतलब था कि एक ही पावर हाउस से पूरे शहर को रोशनी दी जा सकती थी। टेस्ला का कहना था कि एसी इंसानियत के लिए फ्यूचर है। एडिसन कहता था कि ये डेंजरस है। वॉर ऑफ करंट शुरू हुई। एडिसन ने प्रोपागेंडा चला दिया। पब्लिक के सामने जानवरों को एसी से इलेक्ट्रोक्यूट करके दिखाया गया ताकि सबको दिखाया जा सके कि एसी किलर है। उसने टेस्ला के प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी। लेकिन टेस्ला ने वेस्टिंगहाउस जैसे लोगों का साथ लेकर नायग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक एसी प्लांट बनाया। और जब 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर में टेस्ला ने पूरे मेले को एसी से रोशन किया तो सब ने तस्लीम कर लिया कि एडिसन हार गया है। दोस्तों, ये सोचिए, अगर टेस्ला ने हिम्मत छोड़ दी होती तो आज शायद हम डीसी के पावर स्टेशन के जंगल में फंसे होते। बिजली सिर्फ अमीरों के घर तक होती और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। टेस्ला ने इसके बाद ऐसी इन्वेंशंस बनाई जो लोगों के लिए साइंस फिक्शन सी लगती थी। उसने फ्लोरोसेंट लैंप बनाए, उसने रिमोट कंट्रोल का डिमोन्स्ट्रेशन दिया, उसने रेडियो के सिग्नल भेजने का तस्वर दिया। जब उसने एक छोटी सी बोट को वायरलेसली रिमोट से कंट्रोल करके दिखाया, लोग हंसने लगे, ये जादूगरी है। मगर आज हमारी पूरी दुनिया रिमोट और वायरलेस पर चल रही है। फिर टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था फ्री एनर्जी। टेस्ला का मानना था कि जमीन और हवा में इतनी नेचुरल एनर्जी है कि अगर उसे कैप्चर कर लिया जाए तो हर घर तक बिजली फ्री पहुंच सकती है। उसने वार्डन क्लिफ टावर बनाया, एक 187 फीट लंबा टावर जो वायरलेस पावर ट्रांसमिट करने के लिए डिजाइन हुआ था। टेस्ला का ख्वाब था कि एक दिन दुनिया भर में कोई केबल्स और बिल की जरूरत नहीं होगी, हर इंसान अपने घर में फ्री बिजली यूज करेगा। लेकिन जैसे ही जेपी मॉर्गन और दूसरे फंडर्स को समझ आया कि ये टेक्नोलॉजी उनके बिजनेस को तबाह कर देगी, फंडिंग बंद कर दी गई। जेपी मॉर्गन ने ये एक मशहूर जुमला कहा, इफ एनीवन कैन ड्रॉ ऑन द पावर वेयर डू वी पुट द मीटर। मतलब अगर बिजली फ्री हो गई तो पैसा कहाँ से बनेगा। और टेस्ला का टावर अधूरा रह गया। अब सोचिए, अगर ये टावर कंप्लीट होता तो दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता। शायद ऑयल कंपनीज, पावर कंपनीज और एनर्जी इंडस्ट्रीज का वजूद ही ना होता। शायद मुल्कों के दरमियान जंगों की वजह ना होती। लेकिन पावरफुल लोगों को ऐसी चीजें कबूल नहीं थी, इसलिए टेस्ला का ड्रीम दबा दिया गया। लेकिन टेस्ला यही नहीं रुका। उसने एक और अजीब मशीन बनाई जिसे लोग अर्थक्वेक मशीन कहते हैं। उसने एक छोटा ऑसिलेटर बनाया जो किसी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करता था। जब उसने इसे अपनी लैब की दीवार पर टेस्ट किया तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। पुलिस को बुलाना पड़ा और टेस्ला ने मशीन तोड़ दी। लेकिन उसका कहना था कि अगर इसे कंट्रोल किया जाए तो पूरे शहर हिलाए जा सकते हैं। सोचिए कैसा वेपन का नतीजा जो बिना बम, बिना गन के सिर्फ वाइब्रेशन से शहर तबाह करते। टेस्ला के जहन में वायरलेस पावर और वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों एक साथ चल रहे थे।
उसका कहना था कि एक दिन हर इंसान अपनी जेब में छोटी सी डिवाइस रखेगा जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकेगा। उस वक्त लोग हंस पड़े, लेकिन आज हम सब के पास वही डिवाइस है, स्मार्टफोन। और फिर आता है टेस्ला का सबसे मिस्टीरियस इन्वेंशन, डेथ रे। टेस्ला का दावा था कि उसने एक ऐसा वेपन डिजाइन किया है जो 200 मीटर दूर तक सब कुछ मिटा सकता है। उसने इसे टेलीफोर्स कहा। टेस्ला कहता था कि ये जंगों को रोकने का तरीका है। अगर हर मुल्क के पास ये वेपन होगा तो कोई किसी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे खतरनाक समझा। टेस्ला की मौत के बाद FBI ने फौरन उसके नोट्सबुक और ब्लूप्रिंट्स अपने कब्जे में ले लिए। ऑफिशियल बयान दिया गया कि हमें कुछ ऐसा खास नहीं मिला, लेकिन थ्योरीज कहती हैं कि उन पेपर्स में फ्री एनर्जी सिस्टम्स एंड डेथ रे के डिज़ाइन शामिल थे। कुछ लोग मानते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान में अमेरिका ने उन डिज़ाइन को स्टडी किया और आज जो हम एडवांस एनर्जी वेपन्स के बारे में सुनते हैं वो शायद टेस्ला के जहन की दी हुई हैं। टेस्ला के जहन में और भी अजीब आइडियाज़ थे, जैसे एक वायरलेस प्लेन जो फ्यूल की ज़रूरत के बगैर हवा में चलता रहे, एक मशीन जो समुंदर के पानी को फ्रेश वाटर में बदल दे, एक ऐसा तस्वुर जिसमें दुनिया का हर एक कोना एक सिस्टम से कनेक्ट किया जा सके। ये सब आइडियाज उस वक्त के लिए पागलपन समझे जाते थे, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि टेस्ला कभी गलत नहीं था। 1943 में टेस्ला न्यूयॉर्क के एक होटल कमरे में वफात पाया। उस वक्त वो 86 साल का था, गुर्बत में, तन्हाई में, बिना फैमिली के। और सबसे बढ़कर वो एक सवाल छोड़ गया, उसकी नोटबुक का क्या बना? उसके इन्वेंशंस कहाँ गए? क्या सच में उन्हें दबा दिया गया ताकि एनर्जी कंपनीज और मिलिट्री अपना कंट्रोल बरकरार करें, या सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन थी? दोस्तों, एक बात तय है, टेस्ला सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, वो एक विजनरी था जो इंसानियत को आज़ादी देना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे दबा दिया। आज भी लोग उसे द मैन हु इन्वेंटेड द 20th सेंचुरी कहते हैं, मगर उसका असल हक शायद उसे कभी नहीं मिला। और सवाल ये है, अगर टेस्ला की इन्वेंशन सच में दुनिया से छुपाई गई तो क्या हमें अपने लिए एक बेहतरीन फ्यूचर खो दिया? क्या हम आज भी ऑयल, गैस और पावर के गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर टेस्ला की फ्री एनर्जी दुनिया तक पहुंच जाती, ये सवाल अभी भी खुला है और शायद हमेशा खुला रहेगा।